नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर लीगल राइट्स में। मैं हूं एडवोकेट विश्वनाथ चौधरी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, हमारा एक सवाल है हमारे व्यूवर का, सूरज सिंह जी का। जानना चाहते हैं, सर ज़मीन खरीदते वक्त क्या सावधानी बरतें हैं। देखिए, ज़मीन जब हम लेते हैं तो पूरे जीवन की जो हमारी पूंजी है वो दाव पर लग जाती है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें अगर हम कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। ज़मीन दो तरह की होती हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन आती है, एक शहरी क्षेत्र के अंदर जो ज़मीन आती हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की कोई खेती-बाड़ी की ज़मीन देख रहे हैं, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हमें ज़मीन का मौका मुआयना देखना है। दूसरा, ज़मीन में जाने वाला रास्ता कौन-सा है हमारा। तीसरा, उस ज़मीन के पहले कितने हिस्सेदार अभी हैं, उन सब के बारे में भी आपको पता करना है। चौथा, आप उससे फिर लें फ़र्द के पेपर, कि जो आपके फ़र्द के पेपर हैं वो मुझे दे दीजिए। उस फ़र्द के पेपर को लेके आप जाइए उस तहसील के अंदर जहाँ से वो डॉक्यूमेंट इशू हो रखा है। वहाँ पटवारी से मिलके उस पेपर का जो आज का स्टेटस है, यानी करंट का जो स्टेटस है, वो पेपर वहाँ से आप निकलवाइए पटवारी के माध्यम से। पटवारी ये भी बता देगा कि वो ज़मीन कहाँ पे स्थित है, कौन सी रोड से निकलते ही कौन से दूरी पे वो ज़मीन स्थित है। जिस ज़मीन को देख के आप आए हो, क्या वही ज़मीन उन्होंने दिखाई है जो फ़र्द के हिसाब से है। अब जो अहम बात इस ज़मीन में हमें चेक करनी है, वो क्या करनी है कि इसके अंदर कितने हिस्सेदार हैं और उनके नाम पे भी कितनी ज़मीन बकाया है। ऐसा नहीं है जो हमें बेचना चाह रहा है उसके ज़मीन नाम पे कोई ज़मीन ही ना हो, जो हिस्सेदार हैं उनकी ज़मीन बोलती हो और वो जो फ़र्द उसने दी है वो हमें पुरानी दे दी हो। तो इस तरह के भी मामले सामने आते हैं। तो जो फ़र्द उसने दी है उसको हमें वेरीफ़ाई करेंगे। उस जैसे ही उस फ़र्द को हम वेरीफ़ाई करेंगे कि इस व्यक्ति के नाम पे इतनी ज़मीन आती है, अब उसके बाद जो हमें एक अहम चीज़ जो सबसे ध्यान में रखने वाली बात है वो है कि तक़सीम यानी पार्टीशन। वो जो हम ज़मीन ले रहे हैं उसका पार्टीशन हुआ है या तक़सीम हुई है, नहीं हुई है। तक़सीम या पार्टीशन का मतलब है, अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों के हिस्से बाँट दिए गए ज़मीन पे, नहीं कि आपका हिस्सा ये वाला, आपका हिस्सा ये वाला, आपका हिस्सा ये वाला, या वो सबको सामलात खाते में ज़मीन चल रही है। अगर ज़मीन के पार्टीशन कर दिए हैं, तक़सीम हो गई है, उनके हिस्से फ़िक्स कर दिए गए हैं, तो आपको किसी भी तरीक़े का कोई भी विवाद ज़मीन में नहीं मिलेगा। अगर हिस्सेदारी फ़िक्स नहीं हुई है, तो ज़मीन के अंदर डिस्प्यूट लेने के बाद तुरंत हो जाएगा। हर कोई कहेगा कि फ्रंट पे ज़मीन मैं लूँगा, ये फ्रंट वाली मेरी, और जो अच्छी या उपजाऊ वाली ज़मीन होगी या जहाँ पे मीठा पानी होगा, कि वो वाला हिस्सा तो मेरा है, ये वाला हिस्सा मेरा है। तो इसलिए तक़सीम या पार्टीशन होना बहुत ज़रूरी है जहाँ भी आप ज़मीन ले रहे हैं, क्योंकि जब तक तक़सीम भी नहीं होगी तो आपको रास्ते की समस्या बहुत ज़्यादा आएगी। हर कोई कहेगा भाई ये आगे वाला हिस्सा मेरा है, मैं तो यहाँ से नहीं निकलने दूँगा। तो उस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि तक़सीम भी ज़मीन की होनी बहुत ज़रूरी है अगर हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो। फिर एक चीज़ आती है कि गाँव के अंदर कभी-कभी सरकार कुछ पट्टे अलॉट कर देती है। वो पट्टे एससी के नाम भी होते हैं। तो पट्टे वाली ज़मीन की भी वेरीफ़ाई आप ज़रूर कर लें। अगर कोई पट्टे की ज़मीन है तो उसको ना खरीदें। अगर एससी की ज़मीन है तो कोशिश ये करें कि एससी की ज़मीन को एससी ही खरीदे और जनरल की ज़मीन को जनरल ही खरीदे। वहाँ पे भी विवाद आ जाता है किसी-किसी राज्य के अंदर। तो जो कास्ट में आप हैं उसी कैटेगरी की कास्ट की ज़मीन आप खरीदें, वरना लोअर एससी कास्ट की अगर ज़मीन जनरल कास्ट ने खरीद ली, एग्रीमेंट कर लिया, तो वो प्रॉपर्टी शायद आपके नाम चढ़ने में विवाद पैदा हो। इसलिए जिस कास्ट कैटेगरी में आप आते हैं उसी कैटेगरी की ज़मीन आप परचेज़ करें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट ना करें। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है तो कुछ अमाउंट में उसको टोकन मनी देके एग्रीमेंट कर लें, और जब उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट आप करें तभी आप ज़मीन की रजिस्ट्री करा लें। ऐसा नहीं कि खाली अब एग्रीमेंट पे ही आप सारा पैसा उसको दे दें। एग्रीमेंट पे आप सारी पेमेंट ना करें, फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट भी ना करें, क्योंकि फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट भी एक तरीके से कागज़ का टुकड़ा ही हो जाएगा, क्योंकि फिर प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हो जाएगी, आपका पैसा फंस जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है कि फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट बिल्कुल ना करें।
बहुत सारे मामले देखने को मिलते हैं, जो लोग फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट कर लेते हैं, पूरी पेमेंट कर देते हैं, उसके बाद ही मालिक नहीं बन पाते, फिर कहते हैं सर आप ना जीपी और करा लो हमसे। ऐसी प्रॉपर्टी के विवाद में ना फंसें। पैसा खर्च करने के बाद भी आप मालिक ना बने तो ऐसी प्रॉपर्टी का लालच ना करें। ये तो होगी ग्रामीण क्षेत्र की बात। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की। शहरी क्षेत्र की जो भी ज़मीन आप ले रहे हैं वो हमारी अथॉरिटी से संबंधित होती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, अगर हम दिल्ली या एनसीआर की बात करें तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ पे एक एक्टिव बॉडी होती है, यानी लोकल बॉडीज़। लोकल बॉडीज़ के अंदर भी कुछ ज़मीनें आती हैं, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के अंदर भी कुछ ज़मीनें आती हैं। अगर वो ज़मीनें इस अथॉरिटीज़ या लोकल बॉडी अथॉरिटीज़ के अंडर आती हैं तो उन्हीं ज़मीनों का सौदा करें। यानी अगर कोई आपको खेती की ज़मीन के प्लॉटिंग करके दे रहा हो या उस ज़मीन की प्रॉपर्टी आईडी ना हो, उस ज़मीन को बिल्कुल ना खरीदें। एग्रीमेंट पे ना खरीदें, किस्तों पे ना खरीदें। उस ज़मीन के मालिक आप कभी नहीं बन पाओगे। यानी कोई लोकल बॉडीज़, या वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आती हो या हाउसिंग बोर्ड जो एक संस्था है, एक डिपार्टमेंट है, उसके अंडर वो ज़मीन आती हो, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं जिनका काम रहता है कि प्लॉटिंग करना अथॉरिटीज़ का, उनके अंदर आती हो। और सबसे बड़ी बात, आजकल सरकार ने एक प्रॉपर्टी आईडी और बना दी है। उस ज़मीन की प्रॉपर्टी आईडी होना बहुत आवश्यक है। अगर प्रॉपर्टी आईडी नहीं है तो उस ज़मीन की समझ लीजिए अनऑथराइज एरिया के अंदर आती है और आप उसके मालिक कभी नहीं बन पाएंगे। एग्रीमेंट से कभी भी आप मालिक नहीं बन सकते, जीपीए से भी आप कभी मालिक नहीं बन सकते। एक तसल्ली के लिए वो कागज़ों की खाना पूर्ति होती है, पर आप बिल्कुल भी पैसा वेस्ट ना करें। अगर 5 लाख 10 लाख रुपए फालतू खर्च कर दें और अथॉरिटी से संबंधित ज़मीन खरीद लें, ना कि डीलरों की प्लॉटिंग वाली ज़मीन खरीदें कि अब एग्रीमेंट पे करा देते हैं, जी पे करा देते हैं, विल करा देते हैं और आप प्रॉपर्टी के मालिक बन जाओ। वो पैसा आपका बिल्कुल बर्बाद जाएगा। सिर्फ रजिस्ट्री वाली ज़मीन खरीदें और अथॉरिटीज़ की ज़मीन खरीदें। इससे अच्छा आप अपने पैसे को बैंक में रखें और किसी किराए के मकान पर रह लें। जब आपकी जेब थोड़ा सा और अच्छा पैसा आप अर्न कर लें तो एक अच्छी ज़मीन खरीद लें, वरना पैसे आपके बिल्कुल बर्बाद जाएंगे। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।